कैसे एक बेटर वे में, स्ट्रेटेजिक वे में आरएस की प्रिपरेशन शुरू करें, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरएस एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि आरएस का पेपर पैटर्न क्या है, आरएस के लिए बेस कैसे बनाए, कौन सी बुक्स बेटर रहेंगी पढ़ने के लिए, और थर्ड चीज टॉपर्स का क्या कहना है, जो आरएस बन चुके हैं उन लोगों का क्या कहना है, क्या उनकी राय है, क्या सुझाव है, कौन सी चीज पढ़नी चाहिए, किस चीज को अवॉइड रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि एक क्लास 12th को अभी अभी पास आउट किया हुआ बच्चा हमें कैसे बताएगा कि हम क्या करें आरएस बनने के लिए। तो इसका एक बेसिकली मेरे पास जवाब जरूर है, जो कि है सबसे पहली चीज, मैंने 7th 8th से ही आरएस से रिलेटेड जानना शुरू कर दिया था और मॉक इंटरव्यूज देखना शुरू कर दिया था। पेपर पैटर्न को, सिलेबस को समझना धीरे धीरे मैंने ये सारी चीजें शुरू कर दी थी। सेकेंड चीज, मैंने लाइव सेशन अटेंड कर रखे आईएएस और आरएस के, जहां से मैं कुछ चीजें समराइज करके आप तक पहुंचाऊंगा। और थर्ड सबसे मेन चीज, मेरे पापा ने इंटरव्यू फेस कर रखा है आरएस का, तो उनसे भी मुझे कभी ना कभी कुछ ना कुछ चीजें जानने को मिल जाती है। तो इन सारी चीजों को समराइज करते हुए, और मैंने इस वीडियो के लिए स्पेशली जो रिसर्च की है, इन चीजों को मिक्सअप करते हुए आप तक पहुंचाऊंगा कि कैसे एक बेटर वे में, स्ट्रेटेजिक वे में आरएस की प्रिपरेशन शुरू करें। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले यदि मैं बात करूं आरएस के एग्जाम पेपर पैटर्न की, तो पेपर पैटर्न को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूं तो प्रीलिम में जो सब्जेक्ट आती है वो है जीके एंड जीएस, यानी जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस। इसमें आपको जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे वो मेनली सारे ही ऑब्जेक्टिव रहेंगे, यानी कि आपके पास ऑप्शन रहेगा ए बी सी डी का, और उसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप सेलेक्ट करके अपनी आंसर शीट में भर सकते हैं। आपको 3 आवर्स का समय दिया जाएगा। ये जो पहला पेपर रहेगा प्रीलिम्स का, वो 200 मार्क्स का रहेगा, और इसका स्टैंडर्ड जो है वो बैचलर लेवल का होगा या उससे कम, यानी 6 to 12 की एनसीईआरटी पर बेस्ड रहेगा। सेकंड चीज हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में बेसिकली 4 सब्जेक्ट पूछी जाती है। अब ये 4 सब्जेक्ट में भी बहुत सी वेराइटीज है। इसमें से 3 पेपर्स जो होते हैं वो तो जनरल स्टडीज के होते हैं, जनरल स्टडीज फर्स्ट, जनरल स्टडीज सेकेंड, जनरल स्टडीज थर्ड, और लास्ट में आता है आपका जनरल हिंदी एंड इंग्लिश, ये दोनों कॉम्बाइंड होता है। अब ये जो 4 पेपर हैं, इसमें ईच यानी हर एक पेपर को करने के लिए आपके पास 3 घंटों का समय है, और हर एक पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसका स्टैंडर्ड बैचलर्स या मास्टर लेवल की डिग्री का हो सकता है, और इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चंस आपको डिस्क्रिप्टिव वे में, ऐसे के वे में, या शॉर्ट या लॉन्ग आंसर में राइटिंग में लिखने होंगे, यानी ये पूरा पेपर, चारों पेपर रिटन फॉर्म में होंगे। अब अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज में मेनली कौन सी सब्जेक्ट आती हैं, तो जनरल स्टडीज में इकोनॉमिक, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल, ये 4 सब्जेक्ट आपकी आएंगी जिन्हें आपको अच्छे से कवर करना होगा। प्रीलिम्स और मेंस की हमने बात कर ली। अब इसमें आपको ये ध्यान रखना होगा, यहाँ कहीं भी ये मेंशन नहीं होगा बहुत सी बार करंट अफेयर्स या न्यूज से रिलेटेड या फैक्ट से रिलेटेड, लेकिन आपको अपने एंड से करंट अफेयर्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान देना होगा, जिससे आपका जो जनरल नॉलेज है, जो भी न्यूज है, इन पर ध्यान बना रहे, और अगर एग्जाम में उससे रिलेटेड घुमा के कोई क्वेश्चन भी आ जाए तो आप उसमें घबराए नहीं और कॉन्फिडेंस के साथ उस आंसर को अटेंड कर ले। अब हम बात करते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए तो किसी के पास कोई सुझाव नहीं होगा मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होती है। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होता है, लेकिन आप बेटर क्या कर सकते हैं, तो मैंने जो भी सेशंस अटेंड की है, जो चीजें सुनी है यूट्यूब पर या कोई भी फ्री के सोर्स पर, पेड सोर्सेस पर, मेनली वो एक ही चीज कहते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बनाए रखना है, चाहे आपका आंसर गलत हो जाए या सही हो। कॉन्फिडेंस के बाद सेकंड चीज आती है
आपका जो आप रिपोर्ट कार्ड देते हैं, आप पूरा जो भी आपकी फाइल बनाकर देते हैं जिसमें आपकी हॉबीज, आपका डेटा सारा अवेलेबल होता है, आपने क्या क्या अचीव कर रखा है, आपके पास कौन कौन सी डिग्रीज है, आपने क्या पढ़ रखा है, आपकी हॉबी क्या है, आपका नाम क्या है, ये सारी चीजें उनके पास अवेलेबल होती है। अब इसमें से आपके पास कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका जो आप बायोडेटा बनाए, आप जो फाइल बनाए, आप जो रिपोर्ट बनाए, उसमें आप ऐसी चीजें भरे जो सच है, जो रियल है, क्योंकि उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको देना होगा, क्योंकि इससे भी आपकी पर्सनैलिटी जज की जाती है। अगर आप जवाब नहीं दे पाए तो शायद इंटरव्यूअर्स को लग सकता है कि इस बच्चे ने गलत चीजें भरी है हमें इंप्रेस करने के लिए। तो हमें इंप्रेस नहीं करना है, हमें जो रियल चीजें हैं वही भरनी है और आपका कॉन्फिडेंस बरकरार रखना है और साथ ही करंट अफेयर्स पर सबसे ज्यादा काम करना है, जैसा कि मैंने पहले बता दिया है। जैसा कि पेपर पैटर्न तो हमने समझ लिया, अब उस पेपर पैटर्न के अनुसार काम कैसे करें, क्या चीज पढ़े, क्या रहने दे। तो सबसे पहले हम बात करें प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स के लिए 3 सबसे बेसिक चीजें हैं। पहला 6 to 12 की एनसीईआरटी, आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लेनी है, सारे फैक्ट आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। सेकंड, करंट अफेयर्स, इंडिया के और राजस्थान के दोनों, मेनली आपको राजस्थान के करंट अफेयर्स पर फोकस देना होगा। और लास्ट चीज है राजस्थान की संस्कृति, इतिहास, ज्योग्राफिकल कंडीशन और राजनीति, इन चीजों पर आपको फोकस देना होगा। ये 3 चीजों पर अगर आपने काम कर लिया तो 90% प्रीलिम आपके लिए इजी हो जाएगा। सेकंड, मेंस के लिए आपको थोड़ा लेवल अपग्रेड करना होगा। जैसे कि बेस तो आपने प्रीलिम की तैयारी करते हुए बना लिया, जैसे कि 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ ली, तो इससे आपका बेस मजबूत हो गया है। लेकिन एक और बार जब आप मेंस की तैयारी करने जाए तो आपको 6 to 12 की एनसीईआरटी की रीडिंग 1 से 2 बार और करनी चाहिए, जिससे आपका बेस एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाए। अब जैसे जनरल स्टडीज है, इसके 3 पेपर है, तो इसके लिए मैं 3 बुक सजेस्ट करूंगा। पॉलिटिकल के लिए मैं लक्ष्मीकांत के साथ जाने को कहूंगा। अगर मैं इतिहास की बात करूं तो बिपिन चंद्रा की बुक के साथ आप जा सकते हैं, और रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स के साथ। ये जो 3 बुक हैं, ये मोस्ट ऑफ द टॉपर के मुंह से मैंने ये नाम सुने हैं। अगर मैं राजस्थान विशेष की बात करूं तो राजस्थान के लिए आईएएस, जो दृष्टि आईएएस है, उनकी जो राजस्थान सीरीज है उसके साथ जा सकते हैं, जो शायद आईएएस और आरएस दोनों के लिए चलाते हैं, तो ये आपके लिए एक बेनिफिट भी हो जाएगा। और हिंदी के लिए तो मैं क्या ही कहूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए आप एनसीईआरटी के साथ जरूर से जा सकते हैं, चाहे वो 8 to 12 की हो या 10 to 12 की। तो इस तरह से आप एनसीईआरटी अगर पढ़ लेंगे हिंदी और इंग्लिश के लिए, क्योंकि सामान्य हिंदी और सामान्य इंग्लिश आएगी, तो ये ज़्यादा कठिन भी नहीं है, ज़्यादा आसान भी नहीं है। इस तरह से अगर आप बैलेंस बनाकर चलेंगे अगर हिंदी और इंग्लिश का, तो आप एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते आसानी से इसे निकाल लेंगे। तो इन कंक्लूजन, जैसा कि मैंने कहा, आपको एनसीईआरटी का बेस क्लियर करना होगा, आपको करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे, आपको राजस्थान के रिलेटेड अवेयर रहना होगा, और जो मैंने बुक सजेस्ट की है पॉलिटिकल, हिस्ट्री और इकोनॉमिक, इन चीज़ों पर आपने अच्छे से फोकस कर लिया, ये जो भी चीज़ें मैंने बताई ये चीज़ें अच्छे से पढ़ ली, तो कहीं ना कहीं आपके लिए आरएस 90 to 95% ईजी हो जाएगा। ज़्यादा टफ नहीं है आरएस, आप कर सकते हैं अगर इन चीज़ों पर आपने फोकस कर लिया। अब हम बात करते हैं टॉपर्स का क्या कहना है। टॉपर महावीर सिंह करके एक आरएस है, जिनके आरएस में रैंक 11 रह चुकी है। इनका कहना है एनसीईआरटी को बेस बनाना होगा और राजस्थान विशेष पर आपको फोकस देना होगा, यानी एनसीईआरटी 6 to 12 की आपको कंप्लीट करनी होगी, जैसा कि मैंने वीडियो में कहा, और राजस्थान की जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर फोकस करना होगा। ये चीज़ मैंने वीडियो में कही है। एक चीज़ इन्होंने स्पेशल कही है जो मैं वीडियो में बताना भूल गया, जो कि था आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो पेपर्स हैं उन्हें सॉल्व करना चाहिए, रिवीजन कंटिन्यू रखना चाहिए, जिससे आपकी मेमोरी पावर शार्प होगी, और साथ ही आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन पेपर का जो किस तरह का स्टैंडर्ड है वो आपको समझ आने लगेगा। साथ ही मैंने एक आईएएस का इंटरव्यू अटेंड किया था, सेशन अटेंड किया था। उनका कहना है अपने अटेम्प्ट जो है वो वेस्ट मत करो, क्योंकि बहुत सी बार लोग एक एक अटेम्प्ट के लिए रह जाते हैं।
तो अगर आपको इतनी ही इच्छा है कि मैं आरएस का जो पेपर है वो देना चाहता हूं, तो एक काम करो, जो पेपर है उन्हें आप फोटोकॉपी करवा लीजिए और एक अपने रूम में ही माहौल क्रिएट कर दीजिए, फोन दूर रख लीजिए और ऐसा माहौल बनाओ कि आप उस एग्जाम को एग्जाम हॉल में बैठकर अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो इससे आपका अटेम्प्ट भी वेस्ट नहीं जाएगा और आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे, और टाइम भी जो लिमिट एग्जाम हॉल में दी जाती है उतनी ही लिमिट, ना ही 1 मिनट ज्यादा 10 मिनट ज्यादा, इस तरह से नहीं, एग्जैक्ट टाइम। तो टाइम के साथ आपको वो पेपर क्लियर करना होगा। इससे आप अपना अटेम्प्ट भी बचा लेंगे और आपका रिवीजन भी हो जाएगा और पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर लेंगे। और बहुत से टॉपर्स का ये भी कहना है कि अलग अलग रिसोर्सेज जो इंटरनेट पर अवेलेबल है सभी के साथ मत जाइए, कोई भी एक चैनल, एक कोचिंग, एक सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक टीचर सेलेक्ट कर दीजिए जो आपको पसंद है। अगर आप जितने भी अवेलेबल हैं रिसोर्सेज उनके साथ जाएंगे, उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तो शायद आप कंफ्यूज्ड रहेंगे कि हमें कौन सा आंसर लिखना है एग्जाम में या कौन सी चीज के नोट्स बनाने हैं। तो अगर आप किसी एक रिसोर्सेज से पढ़ रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट चीज है। अगर आप अभी भी संभल सकते हैं तो संभल जाइए, क्योंकि ये कंफ्यूजन आपको आरएस बनने के लिए रोक सकता है। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगा, आरएस आपका इंतजार कर रहा है, धमाकेदार तैयारी शुरू कर दीजिए। आई होप वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। बहुत ही ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कुछ पार्ट्स आपको जरूर से यूजफुल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।